से पढ़ डाले आप लोग तो कहीं भी कोई भी प्रश्न छूट कर जाने नहीं पाएगा। आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है? भारतेंदु युग को कहा जाएगा। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। अगला देखिए, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? भाग्यवती माना जाता है। अगला देखते हैं, सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? किस में जानी जाएगी? प्रयोगवादी के रूप में जानी जाती थी। अगला देखते हैं, ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि कौन है? सूरदास होंगे। अगला देखिए, आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ है? भक्ति साहित्य का उदय हुआ है। अगला देखिए, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं, कौन हैं? कबीरदास होंगे। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को माना जाता है। अगला देखिए, आधुनिक काल का समय कब से कब माना जाता है? 1900 से अब तक का माना जाएगा। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? कौन होगी? कामायनी है। बिहारी ने क्या लिखे हैं? दोहे लिखे हैं सबसे ज्यादातर बिहारी ने। अगला देखिए, कबीर किसके शिष्य थे? किसके? रामानंद के शिष्य थे। अगला देखिए, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है, जिसमें रामायण लिखा गया है। अवधी भाषा में रामायण का संस्कृत से अनुवाद किया गया है। अगला देखते हैं, किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है। उसमें 7 कांडों में विभाजित है। चंपू शैली किसे कहा जाता है? गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को कहा जाता है। कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? जयशंकर प्रसाद लिखते थे। अगला देखिए, रसनिधि किस कवि का उपन्यास है? किसका है? पृथ्वी सिंह का उपन्यास है। अगला देखते हैं, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र है। वीर सिंह देव चरित्र किसकी रचना है? केशवदास की है। अगला देखिए, तुलसी द्वारा कृत रामचरितमानस कौन सी भाषा में प्रयोग किया गया? अभी हमने बताया आगे में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया था। अगला देखिए, आनंद रघुनंदन किसकी रचना है? आचार्य विश्वनाथ की है। विश्वनाथ की है। अगला देखते हैं, मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की थी? किसके भाव से किया है? माधुर्य भाव से किया है। पूछा गया प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? शांत रस है। अगला देखते हैं, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। अगला देखते हैं, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उदंड मार्तंड है। अगला देखते हैं, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती है। अगला देखिए, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? किससे होती हैं? क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की रचना है। अगला देखते हैं, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता? किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। अगला देखते हैं, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? 15 भागों में बांटा गया है। कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की है? रक्त चंदन की रचना की है। 1 लाइनर प्रश्न आप लोग लिखते जरूर रहिएगा। नाट्य शास्त्र कारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? कौन सा है? बीभत्स रस है। अगला देखिए, काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? अलंकार शास्त्र था। अगला देखते हैं, रीत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आचार्य वामन थे। अगला देखते हैं, हिंदी काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन थे? केशवदास थे। अगला देखिए, हिंदी साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? सहित शब्द से बना है। अगला देखते हैं, हिंदी साहित्य में जीवनिक साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ है? कौन से युग में हुआ है? भारतेंद्र युग में हुआ है। अगला देखिए, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन हैं? श्याम सुंदर दास होंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा था? अरस्तु ने कहा है।
भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य अपने मानसिक विचारों और अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। अगला देखिए, भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कहाँ से हुई है भाषा? कहाँ से हुई है भाषा शब्द की उत्पत्ति? भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। अगला देखते हैं, सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से व्युक्त करेंगे? किस शब्द से करेंगे? इस तरह से भाषा का वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर लिखकर मनुष्यों तक पहुंचाता है, उसे ही भाषा कहते हैं। अगला देखिए, भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? मतलब किसे बांटा गया, सॉरी, भाषा को बांटा गया है। ये रहे आज के महत्वपूर्ण 45 प्रश्न। आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पूछा जाएगा गारंटी के साथ। कहते हैं एक भी प्रश्न यहाँ से जाएगा नहीं अगर मेरी पूरी क्लास ले लिया तो। आज के सेशन का पहला प्रश्न सब कुछ खत्म हो गया है। अगर हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।